हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं इंड्यूस ड्राफ्ट फैन मींस आईडी फैन का लूप वाइल सिस्टम का लाइन डायग्राम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लूप वाइल सिस्टम का लाइन डायग्राम क्या है, इसका डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आईडी फैन का लूप वाइल सिस्टम। देखिए ये आपका फ्रेंड्स क्या है, लूप वाइल टैंक है। इस टैंक में हम लोग सर्वो प्राइम 68 ऑयल का यूज़ करते हैं और आपका इसमें लेवल गेज है जहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि ऑयल में टैंक लेवल क्या है। और एक आपका हीटर का भी प्रोविज़न रहता है, इसमें थर्मोस्टेट लगा रहता है। अगर 20 डिग्री सेल्सियस से अगर लूप ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाता है तो आपका हीटर ऑटो में ऑन हो जाएगा और जैसे ही टेम्परेचर 25 से ज़्यादा हो जाता है तो ये आपका हीटर ऑफ हो जाता है। तो हीटर का काम जनरली है कि लूप ऑयल टेम्परेचर को मेंटेन करना। यहाँ से आपका दो पंप है, ये दोनों पंप आपका स्क्रू पंप होता है। यहाँ से आपका दोनों का स्टेनर है, स्टेनर के पहले एंड बाद में आपका गेट वाल्व लगा रहता है। ठीक है, ये सारा लाइनअप कंडीशन में होना चाहिए। दोनों पंप है, स्क्रू पंप है, आपका एसी मोटर ड्रिवन पंप है। यहाँ से दोनों पंप का अलग अलग डिस्चार्ज हेडर है। दोनों के डिस्चार्ज हेडर में आपका एनआरवी लगा रहता है। एनआरवी का मेन काम क्या होता है, टू अलाउ द फ्लो इन वन डायरेक्शन। अगर रिवर्स डायरेक्शन, अगर इधर से फ्लो आएगा तो आने के लिए नहीं देता है। यहाँ के आने के बाद ये कॉमन डिस्चार्ज हेडर बनाता है फ्रेंड्स। कॉमन डिस्चार्ज हेडर बनने के बाद आपका एक प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व को हम लोग सेट कर देते हैं कि अगर ये 3.5 या 3 kg जितना आपको सेट करना है, अगर आप सेट करते हैं, मान लीजिए आपने 3 kg पे सेट कर दिया। जैसे ही किसी कारण से इस पंप का प्रेशर 3 kg से ज़्यादा होगा तो ये ऑपरेट होकर और ऑयल को टैंक में डिस्चार्ज कर देता है। तो ये पीआरवी प्रेशर रिलीफ वाल्व का मेन काम होता है टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ द डिस्चार्ज लाइन का एट ए सर्टेन प्रेशर पे इसका डिस्चार्ज प्रेशर मेंटेन करता है। यहाँ से आने के बाद ये 3 वे वाल्व होता है, 2 कूलर सर्विस में रहता है। टोटल 2 कूलर है। वाटर साइड से दोनों कूलर चार्ज में रहता है, ऑयल साइड से भी हम लोग चार्ज रखते हैं, बट एक ही कूलर को सर्विस में हम लोग रखते हैं। इसमें कूलिंग करने के लिए आपका ECW जो DM वाटर होता है एक वो आता है। ECW का लाइन, ये ECW का लाइन कहाँ कहाँ जाता है? ECW का लाइन आपको कूलर में जाता है, फिर आपको मोटर को कूलिंग करने के लिए भी जाता है और फैन के बियरिंग में, बियरिंग लाइनर के पास भी जाता है। आपका जो फैन का बियरिंग होता है वो ऑयल कूल्ड भी होता है, वाटर कूल्ड भी होता है। वाटर का भी आपका चैम्बर होता है। तो ये ECW का जो लाइन है ये कूलर में आता है, इसके को कूल करता है। 2 कूलर है, एक ही कूलर आपका सर्विस में रहता है। यहाँ से आने के बाद आपका स्टेनर में जाता है। 2 स्टेनर है, तो दोनों स्टेनर में एक स्टेनर ही सर्विस में रहता है, दूसरा स्टेनर आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। और इसमें दोनों स्टेनर के सक्शन डिस्चार्ज में एक आपका डिफरेंशियल प्रेशर गेज लगा रहता है। ये डिफरेंशियल प्रेशर गेज अगर 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा प्रेशर अगर आ जाता है तो आपको हाई DP का अलार्म आता है। ये जो फिल्टर है आपका सिंप्लेक्स फिल्टर है 60 माइक्रोन का और SS मेश का फिल्टर रहता है। ठीक है, ये 3 वे वाल्व होता है। 3 वे वाल्व मतलब होता है कोई एक ही सर्विस में रहता है। अगर किसी फिल्टर का DP अगर हाई हो जाता है तो हम लोग दूसरा फिल्टर सर्विस में लेते हैं और फर्स्ट फिल्टर को मेंटेनेंस के द्वारा उसको क्लीन करवा लेते हैं। यहाँ से आने के बाद देखिए एक यहाँ पे आपका प्रेशर स्विच लगा रहता है। ये प्रेशर स्विच का क्या बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, जिसे स्क्रू पंप का जो डिस्चार्ज प्रेशर है, लूप ऑयल का डिस्चार्ज प्रेशर जनरली हम लोग नॉर्मल कंडीशन में कितना रहता है, 2.4 से 2.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग मेंटेन करते हैं। देखिए 3 kg भी प्रेशर रहता है। जब ये प्रेशर 0.8 kg से ज़्यादा होगा तभी स्टार्ट परमिसिव आपको आईडी फैन का मिलता है। आईडी फैन का जब स्टार्ट परमिसिव आप देखेंगे तो उसमें आप क्या देखे होंगे कि 0.8 kg से ज़्यादा आएगा लूप ऑयल प्रेशर, तभी आपको आईडी फैन का स्टार्ट परमिसिव देता है। लेकिन जैसे अगर प्रेशर 0.6 से कम हो जाता है तो आपको एक अलार्म भी आएगा कि लूप ऑयल प्रेशर आफ्टर फिल्टर लो का, और आपका पंप जो है चेंज ओवर हो जाएगा। यह है एक्चुअली अदर पंप जो होता है आपका चेंज ओवर हो जाता है। और जैसे ही प्रेशर 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास आता है तो वेरी लो का अलार्म आएगा आपको। तो वही चीज़ है, यहाँ से जैसे ही प्रेशर 0.6 kg के आसपास आएगा तो आपका जो स्टैंड बाय पंप है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आने के बाद आपका फैन के बियरिंग में ऑयल जाता है। जनरली आपका जो फैन का जो रोटर होता है वो 2 बियरिंग पे माउंटेड रहता है। एक आपका फिक्स्ड बियरिंग रहता है, एक आपका फ्री बियरिंग रहता है। तो फिक्स बियरिंग किधर है, कपलिंग साइड पे, जिधर से आपका मोटर का कपलिंग होता है उस साइड में जो फैन का बियरिंग होता है वो फिक्स बियरिंग होता है, और उसके अपोजिट साइड में आपका फ्री बियरिंग रहता है। तो यहाँ पे दोनों में आपका ऑयल का
ऑयल का सप्लाई होता है। यहाँ से रिटर्न लाइन है, रिटर्न लाइन में देखिए आपका व्यू ग्लास अगर लगा रहता है, व्यू ग्लास से आप चेक कर सकते हैं कि आपका ऑयल रिटर्न हो रहा है कि नहीं। ये अल्टीमेट आपको टैंक में आता है, फिर टैंक से आपको पंप में सक्शन करके आपका सर्कुलेट करता है। तो आपका जो फैन बियरिंग है वहाँ पे ऑयल का भी तो चैम्बर रहता ही है, वहाँ पे वाटर सप्लाई भी होता है। वाटर सप्लाई जो होता है वो आपका बियरिंग लाइनर के पास होता है, और हम लोग इंश्योर करते हैं कि वाटर लीकेज शुड नॉट बी हैपन थ्रू द बियरिंग लाइनर। बियरिंग लाइनर से आपका वाटर लीकेज नहीं होना चाहिए, दोनों सेपरेट है, ऑयल आपका सेपरेट है और उसी बियरिंग चैम्बर में आपका वाटर भी जाता है। क्योंकि आपका इसका क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोडेड है, आपका आईडी फैन का लोड बहुत ज़्यादा होता है। आपका जो भी पीए फ्लो प्लस एफडी का जो फ्लो है, दोनों फ्लो का कंबाइंड को ये हैंडल करता है, इसलिए इसका फैन का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, मोटर का कैपेसिटी ज़्यादा होता है। तो फैन का बियरिंग टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोग इसमें वाटर का जैकेट भी रहता है एंड ऑयल से भी सप्लाई होता है। मोटर को कूलिंग करने के लिए भी आपका वाटर लाइन जाता है। मोटर बियरिंग को कूल करने के लिए ऑयल होता है, फिक्स ऑयल हम लोग पहले ही डाल देते हैं और वहाँ से ऑयल वो सर्कुलेट करता है, उसमें ऑयल का फ्लो नहीं होता है। तो ये जान लीजिए, और उसके बाद रिटर्न में आपका टैंक में आता है। ये आपका लूब ऑयल लाइन डायग्राम है। फ्रेंड, जो आपका बियरिंग टेम्परेचर है, बियरिंग टेम्परेचर जनरली आपका 80 डिग्री पे आपको अगर कम है तभी आपको स्टार्ट करने का परमिसिव देगा आईडी फैन का, और अगर जैसे टेम्परेचर इसका कहीं 85 है कहीं 90 डिग्री पे सेट है, अगर उतना ज़्यादा जाता है तो आपको फैन को ट्रिप करा देता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका स्क्रू पंप है, कोई एक पंप ही सर्विस में रहता है, दूसरा पंप अगर एक पंप ट्रिप हो जाता है तो दूसरा पंप ऑटो में स्टार्ट हो जाता है। सेकंड क्या है कि अगर एक पंप आपका सर्विस में है और किसी कारण से इसका डिस्चार्ज प्रेशर 0.6 kg के आसपास आ जाता है तो सेकंड जो स्टैंड बाय स्क्रू पंप है, लूब ऑयल पंप है, वो आपका स्टार्ट हो जाता है। 0.4 kg पे आपका वेरी लो का अलार्म आता है। डीपी का भी आपको अलार्म आएगा, अगर 0.6 से आपको ज़्यादा आ जाता है, मान लीजिए कि 1 बार या 2 बार आ जाता है, आपको हाई डीपी का डिफरेंशियल प्रेशर हाई का अलार्म देगा। देन यू हैव टू चेंज द स्टैंड बाय फिल्टर आपको, और ये फिल्टर को आपको साफ करवा लेना है। ECW लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट है। कूलर में हम लोग 2 कूलर में कोई एक कूलर ही सर्विस में रखते हैं, दूसरा कूलर स्टैंड बाय कंडीशन में रखते हैं, लेकिन दूसरा कूलर को भी वाटर साइड से हम लोग चार्ज करके रखते हैं, वेंटिंग वोंटिंग करवा लेते हैं प्रॉपर। ठीक है, ऑयल का भी आपका ब्रीदर प्लग रहता है जहाँ से आपको हम लोग वेंटिंग वोंटिंग करते हैं, यहाँ से भी प्रॉपर वेंटिंग का प्रोविजन रहता है। तो ये फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द लूब ऑयल सिस्टम ऑफ इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, मीन्स आईडी फैन होता है। ये बहुत छोटा सा है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको इसका लाइन डायग्राम समझ में आ जाएगा। और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें, कमेंट में मैं आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।